सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि CE बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। तो सबसे पहले त्रिभुज दिया है तो दो त्रिभुज हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपका क्या है, ABC है और दूसरा त्रिभुज क्या है, DEF है कि नहीं है। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, है कि नहीं है। तो क्या दिया है भैया, दिया है क्या कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दिया है कि नहीं है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो हमने बताया था, क्या बताया था कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। ये मैंने बताया था। तो हो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, क्या मुझे पूछ रहा है, देखिए EF पूछ रहा है। देखिए EF दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कि BC क्या हो जाएगा, देखिए जो मुझे पूछा है वही ना हम लिखेंगे, BC बटा के EF का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही ना होगा। ये बात मैंने बताई है कि नहीं बताई है। अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, 64। देखिए पहले 64 दिया है, इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है। तो यहां हम लिखेंगे देखिए कि 64 बटा के DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है, 121। कोई तकलीफ है, बराबर BC हमसे पूछा है और EF हमें दिया हुआ है, कितना है, 15.4 दिया कि नहीं दिया है। और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है कि नहीं है। इतनी चीजें दी हुई हैं। अब इतना दिया है तो ये स्क्वायर है, अगर इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा आपका, देखिए BC बटा के 15.4 बराबर करड़ी में 121 बटा के 64 पहले है ना, तो हो जाएगा आपका 64 बटा के 121। कोई तकलीफ है नहीं। अब यहां से करेंगे तो BC बटा के 15.4 बराबर 64 को करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8। भाई 64 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 होगा। और 21 का 121 का 11 ये हम 121। कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूंगा, ये 15.4 को जो है ना इधर भेज देता हूं, कोई तकलीफ है। BC बराबर हो जाएगा 8 गुणित 15.4 और बटा कितना हो जाएगा आपका, 11। काट दीजिए इसको, देखिए 11 एक कम 11, 11 4 15, 11 चौके 44 है कि नहीं है। अब BC का तब मान कितना आएगा, देखिए BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर होगा। 14 8 112 तो 11.2। और यही बात हमसे क्या किया था, वो पूछा था। बहुत ही सिंपल सवाल। सेकंड क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो
तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि ABCD मतलब दो आपको क्या करना है, समलंब बनाना है। एक समलंब है आपका ABCD, तो मैं इसको बना देता हूं आपका कुछ इस तरीके से आपका होगा। मैं नाम दे देता हूं ABCD। हो गया? क्या कह रहा है देखिए, के विकर्ण। अब विकर्ण की बात कर रहा है तो हम विकर्ण खींच लेते हैं। देखिए ये विकर्ण हो गया, इस विकर्ण को हम इससे मिला देते हैं, एक दूसरे को कहां पर, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD, AB, ये जो AB है इसका क्या है, 2 गुना है कि नहीं है, तो सही विचित्र बना है। ये बड़ा है ना इससे, तो मान लीजिए कि ये इसका ये क्या है, 2 गुना है, उसमें ये बता रखा है। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, AOB और COD को समरूप पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा, तब ना क्षेत्रफलों का अनुपात हम निकालेंगे, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, देखिए कि चूंकि ये AB जो है समांतर है किसके, DC के या CD के, DC के, ठीक है। अगर ये समांतर है तो अब देखिए, ये अगर ये 2 समांतर रेखाएं हों तो हमने बताया है कोई भी अगर आकृति खींच जाए, है कि नहीं है, तो जेड वाली आकृति मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। क्यों होता है, एकांतर कोण होता है। तो अब देखिए इसमें, इस दोनों त्रिभुज में देखिए तो ये समांतर है कि नहीं है। तो अतः हम लिखेंगे त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में क्या देखने को मिल रहा है भैया, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर, क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, समांतर रेखा है भाई। ये दोनों CD और AB आपस में क्या है, समांतर हैं। अब ये क्या है, उसमें एक ट्रांसवर्सल रेखा है कि नहीं है। तो उस तरीके से जो जेड आकृति बन रही है, ये वाली जेड आकृति देखिए यहां से ऐसे बन रहा है, ये वाला इस कोण के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कोण OCD बराबर कोण OAB, कोण OAB क्यों है भैया, एकांतर कोण से। यहां तक बात समझ में आया। दूसरा उल्टा देखिए, जेड ये देखिए बन रहा है, तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण कौन सा, CDO या ODC, कोण ODC बराबर कोण OBA। ये भी कैसे होगा, एकांतर कोण से हो जाएगा। यस सर। कि नहीं होगा। होगा। अब 2 कोण बराबर हो गया तो हम बोलेंगे अतः कोण समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब हो गया तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या होगा, एरिया। बस देखिए एरिया मतलब हो जाएगा कि मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, AOB बटे एरिया या फिर AOB का क्षेत्रफल। हम मतलब सिंपल शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। AR मतलब एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज किसका, COD। क्या क्या मुझे पता है। अब देखिए इस त्रिभुज में
ये भुजा ए बी पता है और इसमें क्या पता है हमें, डी सी पता है। तो ए ओ बी में भाई जो हमें पता है वही हम लेंगे ना। तो यहाँ हो जाएगा देखिए ए बी और बटा के ये वाला क्या हो जाएगा आपका डी सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताइए। और यही पूछ रहा है देखिए कि ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, है कि नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर ए बी के जगह पे क्या मैं 2CD लिख सकता हूं? तो क्यों दिया है, तो इस ए बी के जगह पे मैं लिखूंगा 2CD और बटा के डी सी को हम CD लिख ही सकते हैं। डी सी लिखें या CD लिखें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इतने का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, CD से CD कट गया। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए कि एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर यहाँ हो जाएगा 2 बटा के 1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4 बटा के 1। और यही पूछ रहा था, यही क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आकृति में एक ही आधार BC, देखिए एक ही आधार आपका क्या है, आपका ये BC पर 2 त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज आपका ABC और DBC मतलब आधार दोनों का BC ही है, बने हुए हैं। यदि AD, ये जो AD है BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC मतलब कि ABC एरिया ऑफ ABC बटा के एरिया ऑफ DBC, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर AO बटा के DO। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आया कि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर जैसे मैं अगर निकालूं एरिया ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताया था, 1 बटा के 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो BC है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, क्या ये बोला है क्या AO लंबा है, लंबा नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, रचना करूंगा, लंब डालूंगा। कहां से भैया, A से मैं इस पे क्या करूंगा, एक लंब डालूंगा इस तरीके से, और बिंदु D से, किसे, इस बिंदु D से भी मैं क्या करूंगा, लंब डालूंगा। समझ नहीं, ये आप मान लीजिए कि ये क्या है आपका, एक इस पे लंब है, ये आपका इस पे लंब है। कोई तकलीफ है। इसका मैं नाम दे देता हूं M, मैं नाम देता हूं इसका, और इसका मैं नाम क्या देता हूं N दे देता हूं। कोई तकलीफ है, हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे देखिए, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। हम क्या लिखेंगे देखिए, AM ऐसे देखिए, त्रिभुज ABC में AM भुजा BC पर लंब है, AM भुजा BC पर एवं त्रिभुज किसमें, DBC एवं त्रिभुज DBC में DN भुजा किस पे, भुजा BC पर लंब है। इतना चीज मैंने लिख लिया। कोई तकलीफ है। अब मेरा क्या होगा देखिए, जब इतना लंब हो गया तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1 बटा के 2
गुणते आधार गुणते ऊंचाई। तो इसको हम ऐसे लिख देते, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 गुणते आधार, दोनों का आधार क्या है भैया? बीसी है कि नहीं है? बीसी इंटू ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है? एम, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा, इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लूंगा? 1 मान लूंगा। कसट है? नहीं है। उसी तरीके से मैं लिखूंगा एरिया त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी बराबर क्या होगा? 1/2, फिर वही, अरे आधार गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर 1/2 गुणे आधार, तो दोनों का बीसी है कि नहीं है? तो हम फिर लिखेंगे बीसी इंटू क्या होगा? ऊंचाई dn हो जाएगा। कोई तकलीफ है? कोनो कष्ट नहीं है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीबीसी चाहिए, यही ना चाहिए? तो दोनों का क्या करेंगे हम? भाग देंगे। तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करने पर? भाग देने पर। भाग में भाग लो वरना भाग से भाग लो, है कि नहीं है? तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर हो जाएगा 1/2 बी सी इंटू एम बटा के 1/2 इंटू बी सी इंटू dn हो जाएगा। देखो 1/2 से 1/2 गया, BC से BC गया, तो क्या बचा? आओ देखें क्या बचा। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर इधर क्या बचा? AM बटा के DN। क्या मुझे AM बटा के DN चाहिए क्या? हाँ, मुझे AO बटा के DO चाहिए और यहाँ AM बटा के DN चाहिए। तो ऐसा तो संभव है नहीं, इसे मैं समीकरण नंबर 3 मान लूंगा। अब देखिए, मुझे AM बटा के DN के जगह पर AO बटा के DO लाना है। कैसे होगा? ये तब होगा जब मैं AOM, ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है DON को अगर मैं समरूप रूप कर दूं तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, है कि नहीं है? तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो मैं क्या लिखूंगा? त्रिभुज किसमें? त्रिभुज AOM या त्रिभुज AMO एवं त्रिभुज DNO में, DNO में दिख रहा है ना? पूरा दिखना चाहिए। देखो, अगर ये लंब है तो ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 अंश का होगा। तो मैं लिखूंगा कोण AMO, कोण AMO बराबर कोण DNO, DNO बराबर कितना? 90 अंश। दूसरा क्या होगा? ये वाला कोण इस कोण के बराबर क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब के शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण AOM, कोण AOM बराबर कोण DON, DON। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। जब ये हो गया तो अतः कोण कोण समरूपता से, है कि नहीं है? अतः कोण कोण समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज
ए एम ओ समरूप होगा त्रिभुज डी एन ओ के। अगर समरूप हुआ तो उसकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होगा? समानुपाती होंगे। तो हमको संगत भुजा से मतलब है, तो अतः संगत भुजाएं, संघी वाली जो भुजा है, समझ रहे कि नहीं? संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे भाई संघी है ना, तो इसकी जौन भुजा संघी होगी उसकी हो जाएगी। तो हम एम की संघी कौन है? डीएन है। तो हम लिखेंगे एम बटा के डीएन बराबर, अब देखो इसकी संघी भुजा हमको एओ चाहिए, तो एओ बटा के डीओ क्या होगा? डीओ। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं? 4। अब समीकरण 4 का मान एम बटा के डीएन के जगह पर एओ बटा के डीओ रख देते हैं, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 4 का मान कहाँ रखने पर मेरी जान? समीकरण 3 में रखने पर और रख देते हैं, रख दें। तो एरिया ऑफ ए बी सी अब बटा के एरिया ऑफ अरे डी और बी और सी बराबर, देखो एम बटा के डीएन है, देखो ये देखो अपनी शकल दिखा रहा है, और इसके जगह पे क्या रख देंगे? एओ बटा के डीओ आ जाएगा। झूठों का हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, दो समरूप त्रिभुज है और उसके क्षेत्रफल क्या हैं? बराबर हैं, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांग सम, सर्व अंग समान। तो भुजा भुजा के बराबर है कि नहीं है? सब कुछ बराबर, कोण कोण बराबर होगा, है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम दो चित्र बना लेते हैं, सुघर सुघर, है कि नहीं है? एक त्रिभुज बना लेते हैं हम ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हम बना लेते हैं कौन सा? पी क्यू आर। ये दिया है, और दिया ये है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? अरे समरूप हैं भैया, दिया है दो समरूप, अभी ये समरूप हैं, अब बाद में हम सिद्ध करेंगे कि क्या है? सर्वांग सम है कि नहीं है? तो दिया है, जो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया है। अगर ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है कि नहीं है? तो क्या होगा भाई? संगत कोण तो बराबर होंगे। संगत कोण बराबर मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो हम लिखेंगे अतः क्या होगा? संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण व संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर तथा क्या? संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। इसका मतलब हो जाएगा कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। कोण ए बराबर होगा कैसे? कोण के पी के, पी के है कि नहीं? और क्या होगा? कोण सी बराबर होगा किसके? कोण आर के। और क्या होगा? ए बी बटा के पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा के क्यू आर, क्यू आर। और क्या होगा? ए सी लग जाएगा तो बराबर हो जाएगा बटा के क्या हो जाएगा? पी आर। इसे मैं मान लेता हूं, इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 3 और इसे समीकरण नंबर 4। ये पहली कंडीशन हमारी दी हुई है।
दूसरी कंडीशन दी है कि क्षेत्रफल भी क्या है आपस में आपका बराबर भी है ना। दूसरी कंडीशन में हमें ये दे रखा है कि क्या एरिया त्रिभुज ए बी सी वो बराबर है एरिया किसके, त्रिभुज पी क्यू। ये बात हमें दी रखी हुई है, तो इसे हम लिखेंगे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 5। कोई तकलीफ है? अब हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी है कि नहीं। और इतनी बात हो गई ना, तो हमें सिद्ध क्या करना है, अभी तो मैंने लिखा ही नहीं, क्या लिखा है देखिए, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखिए कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की। या मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के, और क्या, और ए सी बराबर है पी आर के। अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा तो ये तो हो ही जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, आपका हल करेंगे। हल करेंगे क्या कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, है कि नहीं है, ये बात तो दिया है ना। जब ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज ए बी सी बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा के पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा के क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा के क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और देखिए हाँ सबका स्क्वायर ना, इसका तो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का तो स्क्वायर नहीं होगा। भुजाओं का, संगत भुजाओं का वर्ग के समानुपाती होता है क्षेत्रफल, समझ में आया कि नहीं है, यही ना मैंने बताया थ्योरम में। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा के, अब देखिए चूंकि ए बी सी का जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के बराबर है, तो पी क्यू आर के जगह पर भी तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ पी क्यू आर। अरे बोलो कि नहीं लिख पाएंगे, लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा देखिए कि ए बी बटा के पी क्यू होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा के क्यू आर होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा के पी आर का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे आपका सॉरी पी क्यू, ओहो मैंने गलती कर दिया, पी क्यू आर के जगह पे मुझे ए बी सी लिखना था, ए बी सी लिखना था, तब ना दोनों कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या हम शकल देखने के लिए इसको किए हैं कि डाल करके भाई हलवाई के दुकाने पर जलेबी माछी लगाए हुए बैठे ले है, उसको बेचना भी है ना, तो उसका यूज ना करेंगे हम यहाँ पर। तो एरिया जो ए बी सी है और एरिया पी क्यू आर थी, तो क्योंकि पी क्यू आर ए बी के सी की जगह पर हम लिख सकते हैं कोई, क्योंकि दोनों बराबर है, या फिर ए बी सी की जगह पी क्यू आर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया कि नहीं है, कट गया तो बचा क्या आपका, देखिए बच जाएगा 1 बटा के 1, भाई हो गया बराबर, और क्या बचेगा देखिए ए बी बटा के पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा के क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा के पी आर का होल स्क्वायर। एक बार इसको इसके साथ हम ले लेते हैं बराबर, एक बार इसके साथ ले लेते हैं, और एक बार इसके साथ ले लेते हैं। कोई तकलीफ है, हो जाएगा प्रूफ। चलिए आइए जंग में एक बार इसके साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, हम लिखेंगे यदि क्या होगा देखिए 1 बटा के 1 बराबर ए बी बटा के पी क्यू का
होल स्क्वायर, है कि नहीं है। अब इसका स्क्वायर करिए चाहे मत करिए, का कोई फर्क पड़ता है क्या, या स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो ऐसे 2 से इससे काट दीजिए, कोई दिक्कत है। तो बचेगा क्या होगा आपका, देखिए तब ए बी बटा के पी क्यू बराबर, इधर भी बचेगा 1 बटे का 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि हमने स्क्वायर क्यों किया, भाई एक का स्क्वायर करो चाहे 1000 के पावर करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या उसके ऊपर, मान तो वही रहेगा ना। इसे मैंने लिखा डायरेक्ट, मैंने काट दिया है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिर्यक गुणा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। हो गया कि नहीं हो गया। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, जल्दी बोलो, 6। हो गया कि नहीं। पुनः मैं लिखूंगा, पुनः मैं क्या लिखूंगा, अब इसके बराबर मैं इसको ले लेता हूं, है कि नहीं है। तो क्या होगा देखिए, बी सी बटा के क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा के 1, तो इसके होल स्क्वायर कर देते हैं, 2 से 2 काट देंगे। अगर नहीं आपको करना है तो इधर भेजेंगे तो कड़ी में जाएगा, कड़ी में जाएगा तब पर भी तो वही आएगा, 1 का वर्गमूल लिखी आएगा। तो फिर इस 2 से मैं इस 2 को काट देता हूं, तो क्या होगा आपका बी सी बटा के क्यू आर बराबर 1 बटा के 1, फिर तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो बी सी बराबर क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 7 मान लीजिए, हो जाएगा। अब फिर हम लिखेंगे पुनः, अब किसके, अब ए सी बटा के पी आर, ए सी बटा के पी आर का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा के 1 का, फिर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ से क्या होगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो गया। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 8 मान लेता हूँ। तो समीकरण 6, 7 और 8 से, क्योंकि संगत कोण तो पहले ही बराबर था, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे समीकरण, दिख रहा है ना, समीकरण 6, 7 व 8 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि भुजाएं बराबर हो गई। तो ऑलरेडी यही हमें क्या करना था, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, क्या बनाएंगे आपका ए बी सी। हमने त्रिभुज आपके बना लिए ए बी सी, और क्या बोल रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है आपका, डी है, हम इसका नाम आपका डी देते हैं। और बी सी का मध्य बिंदु क्या है आपका, ई है, हम इसका ई नाम देते हैं। और ए सी ए का जो मध्य बिंदु है वो क्या है आपका, एफ है, एफ है। सबको मैं क्या करता हूं आपका मिला देता हूं, ठीक है, मिल गया। तो कह रहा है डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि इसको डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफलों का अनुपात कब हमारा निकलेगा, जब हम डी ई एफ को ए बी सी के क्या करें, समरूप दिखाएं, है कि नहीं है। तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे मध्य बिंदु प्रमेय, क्या पढ़े होंगे, देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है। देखिए कोई अगर त्रिभुज ए बी सी है और इसके अगर मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं मैंने डी मान लिया, और ए सी का मध्य बिंदु मैंने आपका ई मान लिया, तो क्या होता है, ये जो डी ई भुजा होती है वो बी सी की क्या होती है, आपकी आधी होती है। क्या होता है, ये जो डी ई होता है, क्या होता है, ये जो आपका डी ई होता है वो क्या होता है, बी सी का क्या होता है आपका, बी सी बटा के 2 हम कर सकते हैं, या बी सी बराबर 2DE लिख देते हैं। और क्या होता है, ये जो डी होता है वो क्या होता है, समांतर होगा किसके, बी सी के। ये आपका मध्य बिंदु प्रमेय है, समझ आया कि नहीं है। और उसी का इस्तेमाल करके हम त्रिभुज डी ई एफ को ए बी सी के क्या करेंगे, समरूप प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी ई एफ, क्या लिखेंगे, डी ई एवं एफ किसके, ए बी बी सी
तथा CA के मध्य बिंदु है कि नहीं है भाई? AB भाई DEF AB BC और AC के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। तो हम लिखेंगे अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा? अगर ये मध्य बिंदु हो गए तो ये जो DF होगा इसको भूल जाइए कि ये है भी कि या नहीं है कि नहीं है? ये सपोज हमें मान लीजिए नहीं है। क्या होगा? ये जो DF होगा वो क्या होगा? समांतर होगा किसके? होगा कि नहीं होगा? होगा। DF समांतर होगा BC के। अब इसको हम मिला देते हैं, है कि नहीं? अब सपोज मान लीजिए कि इस ये वाला नहीं है, यही नहीं है कि नहीं है? समझ में आ रही बात ना? DF समांतर होगा किसके? BC के। और क्योंकि ये भी तो मध्य बिंदु है भाई, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है कि नहीं? और FE, और क्या होगा? FE या EF समांतर होगा किसके? अरे AB के, देवी के नहीं, AB के। समझ में आया? और सपोज मान लीजिए ये है आपका, यही नहीं है कि नहीं है? तो क्या होगा? DE समांतर होगा AC के, और DE समांतर होगा किसके? AC के। समांतर हो गया? कोई तकलीफ है? जब समांतर हो गया, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर हो गया, तो क्या देखने को आपको मिल रहा है? ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। हमने क्या दिखाया कि ये DF समांतर है BC के। तो जरा बताइए कि DF समांतर नहीं होगा BC के, ये BE के, होगा कि नहीं होगा? सिर्फ इतने पर फोकस करिए। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, देखिए DF या फिर देखिए DBEF को ध्यान से देखिए। ये इसके समांतर, भाई पूरे का अगर समांतर है तो इसके तो समांतर होगा ही, होगा कि नहीं होगा? और ये इसके समांतर है, अभी मैंने प्रूफ किया, क्योंकि पूरा के ये इस पूरे के समांतर है तो इसके तो समांतर होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि BEFD समांतर चतुर्भुज होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने दिखाया कि DF पूरे BC के समांतर है। तो बताओ अगर पूरे BC के समांतर है तो इसके समांतर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। वैसे ही अगर ये समांतर है इसके, तो ये वाला देखिए, तो ये देखिए ADEF के समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इसका ही मैं हेल्प लेकर के आपको कह रहा हूं, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे कि अतः क्या ADEF कैसे? क्यों भैया? क्योंकि DF समांतर है कि नहीं है? ध्यान से देखिएगा। DF क्या बोलते हैं आपका, देखिए ADEF मैंने लिखा ना, ADEF, ठीक है? ये कैसे होगा? क्योंकि DE समांतर है किसके? AC के, पूरे के। यहां देखिए DE समांतर है AC के, मैंने दिखाया है। तो अगर ये इसके समांतर है AC के, तो क्या इसके समांतर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जब समांतर होगा, और ये वाला जो है ये समांतर मैंने इसको दिखाया है, तो अगर पूरे को दिखाया तो इसके ये समांतर हो गया और इसके ये समांतर हो गया, तो ADEF एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो गया? उसी तरीके से ध्यान से नजर डालिए, DF समांतर है किसके? BC के। तो बताओ DF समांतर नहीं होगा BE के? होगा कि नहीं होगा? तो क्या DBEF एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा? होगा। ये और क्या हो जाएगा, देखिए DBEF। और क्या भाई? ये देखिए एक चतुर्भुज मैंने ये इसको दिखाया, दूसरा मैंने इसको दिखाया। अब तीसरा देखिए, तीसरा ध्यान से देखिए। तीसरा में आप क्या ध्यान से देखेंगे? हैं? DECF, देखिए DECF, क्योंकि ये इसके समांतर है,
है कि नहीं? तो ये अगर ये इसके समांतर है तो इसके समांतर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो और क्या होगा देखिए, डी ई सी एफ क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। अगर समांतर चतुर्भुज हो गए तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, है कि नहीं है? जब बराबर होते हैं तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि मैंने आपको क्या दिखाया कि ADEF एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण E के, क्योंकि इसके ठीक सामने वाला है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण E। हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाए। और देखिए, ये देखिए, और दूसरा मैंने क्या लिखा है? DBEF। तो देखिए DBEF ये वाला कोण ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कोण है बराबर होगा इस कोण के कि नहीं होगा? दो कोण B बराबर क्या होगा? कोण F के। और इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो कोण C जो है वो बराबर होगा कोण D के। तो कोण C बराबर कोण D। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। आप मानिए चाहे मत मानिए। अब बताइए, ये देखिए त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, कोण A बराबर इस त्रिभुज DEF को देखिए कोण E के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप नहीं होगा त्रिभुज DEF के? होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हम लिखेंगे अतः कोण समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज ABC के। हो जाएगा? जब समरूप हो जाएगा तो हमसे पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाएं, है कि नहीं है? तो अब आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज देखो DEF की संगत भुजा में क्या करता हूं? DF ले लेता हूं, है कि नहीं है? मैं क्या करता हूं? देखिए इसका मैं ले लेता हूं DF। अब ध्यान से देखना कि DF की संगत भुजा क्या होगी? BC क्या हो जाएगा आपका? BC का क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर DF बटा के BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? BC को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये DF, अगर मैं BC को क्या मैं 2DF नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि अभी मैंने बताया है कि अगर ये मध्य बिंदु हैं और ये एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं, तो ये वाली जो भुजा होती है इसकी क्या होती है? आधी होती है, होती कि नहीं होती है? तो वैसे ही मैं क्या BC बराबर मैं 2DF नहीं लिख सकता हूं?
लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है। तो वैसे ही BC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2DF का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, DF से आपका DF कट जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर 2, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4। और यही हमसे पूछा था, यही हमने निकाल दिया। समझ में आया। नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2 त्रिभुज बना लेता हूं। जो बात ये बोल रहा है बहुत ही इजी है ये सब क्वेश्चन, ABC। ठीक है, दूसरा मैं त्रिभुज बना लेता हूं PQR। हो गया। बोल रहा है कि 2 समरूप मतलब ABC समरूप है PQR के, तो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिका, मतलब मैं माध्यिका खींच लेता हूं, ये मैं आपकी माध्यिका कर लेता हूं, ये AD कर लेता हूं, PM कर लेता हूं, है कि नहीं है, है ना। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि नहीं है। हम लिख देंगे, पहले जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, है कि नहीं है। दिया है, क्या दिया देखिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, है कि नहीं है। त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और क्या है, AD एवं PM त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR की क्या हैं, माध्यिकाएं हैं। अगर माध्यिका है तो 2 बराबर भागों में बांटेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए BD बराबर क्या हो जाएगा आपका DC हो जाएगा। और क्या होगा, QM बराबर होगा MR के। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ, है कि नहीं है। लिखेंगे एरिया किसका, ABC और एरिया PQR का बराबर मुझे प्रूफ करना है संगत माध्यिकाओं के अनुपात। माध्यिका क्या हो जाएगा आपका, देखिए AD बटा के PM का, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, ये मुझे प्रूफ करना है। तो क्या होगा देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मुझे AD बटा के PM लाना है, AD बटा के PM लाना है कि नहीं है। अब AD बटा के PM लाना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले को ABD मतलब इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के हमें क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। या फिर इसको अगर इसके भी कर देंगे तब पर भी तो AD आ जाएगा, है कि नहीं। किसी को आप ले सकते, कोई वो नहीं है। तो मैं क्या लिखेंगे देखिए, अब देखिए यहां से हम आपका हल करते हैं, ठीक है ना। चूंकि क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हम बोलेंगे अतः इनके संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अतः संगत कोण व संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर तथा
संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगे। अब देखिए इसका मतलब देखिए हमें क्योंकि ए बी डी को समरूप करना है पी क्यू एम क्यू, यही करना है मेरा उद्देश्य। तो इसकी सहायता से हम इसको समरूप प्रूफ करेंगे, है कि नहीं है? तो क्या होगा आपका, देखिए कोण जो बी होगा, कोण क्या होगा? क्यू के बराबर होगा, मतलब कोण बी बराबर क्या होगा? कोण क्यू हो जाएगा। और क्या होगा? ए बी का अनुपात किससे? पी क्यू। ए बी बटा के पी क्यू बराबर होगा क्या? बी सी बटा के क्यू आर के क्या होगा आपका? बराबर होगा। कोई तकलीफ है? हालांकि ये भी इसके बराबर है, लेकिन हमको जरूरत नहीं तो हम किस लिए लिखें, है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, देखिए कि ए बी बटा के पी क्यू बराबर बी सी है पूरा। बी सी को क्या मैं लिख सकता हूं 2BD? बोलिए। क्योंकि बी डी बराबर डी सी है, बी डी बराबर डी सी है, तो बी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए बी सी बराबर मैं लिखूंगा बी डी और प्लस डी सी, है कि नहीं है? क्योंकि डी सी बी डी के बराबर है, तो मैं लिखूंगा बी सी बराबर अरे बी डी प्लस बी डी, ठीक है? क्या होगा? बी डी, ठीक है ना? तो क्या होगा? बी सी बराबर हम यहां पर लिख देंगे बी सी बराबर 2BD हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 2BD बटा के क्यू आर को मैं क्या लिख दूंगा? उसी तरीके से 2QM ये से आपका ये कट गया कि नहीं कटा? कट गया ना? तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ए बी बटा के पी क्यू बराबर बी डी बटा के क्यू एम हो जाएगा। कोई तकलीफ है? अब देखिए, अब ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा भाई कि ए बी बटा के पी क्यू है कि नहीं है, बराबर है बी डी बटा के क्यू एम। हो गया कि नहीं हो गया? अभी मैंने इसकी सहायता से जो मैंने इसको लाने का प्रयास किया है कि नहीं है? अब ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। तो मैं क्या करूंगा, आप देखिए इसे मैं आपका यहाँ पर जो था ना, इसे समीकरण नंबर इसे आप 3 मान लीजिए और इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 4 मान लीजिए। कोई तकलीफ है? अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में मुझे क्या देखने को मिला कि भाई कोण बी बराबर कोण क्यू है। हमने कोण बी बराबर कोण क्यू है, और क्या है? ए बी बटा के पी क्यू बराबर है किसके? बी डी बटा के अरे क्यू एम के है। तो क्या होगा? भुजा कोण भुजा, भाई ये भुजा इस भुजा के, बीच का कोण इस कोण के, और ये भुजा इस भुजा, है कि नहीं है? तो अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। जब समरूप होगा तो संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं
समानुपाती होंगी। जब संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होंगी तो क्या होगा, ए बी बटा के पी क्यू बराबर हम लिख देंगे ए डी बटा के पी एम। इसे समीकरण नंबर में क्या मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, है कि नहीं है, ए डी बटा के पी एम। अब हमको कुछ करना नहीं है। अब क्या बोल रहा है, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है कि नहीं है। तो अब हम लिखेंगे एरिया, भाई जब समरूप हो गया ना, जब ये समरूप होता है लिखेंगे, देखिए कि एरिया किसका, ए बी सी बटा के एरिया पी क्यू आर बराबर क्या होगा, अरे नहीं अभी इसका होगा ना, तो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सी भुजा हो जाएगी, देखिए कि ए बी बटा के पी क्यू का क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब तो मैं लिख ही सकता हूं। अब जब इतना हो जाएगा देखिए, तो एरिया ए बी सी बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा के पी क्यू के जगह पे मैं ए डी बटा के पी एम नहीं लिख सकता हूँ, तो लिख देंगे ए डी बटा के पी एम का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया है भैया, बगल में लिख दीजिए समीकरण 5, ठीक। या फिर यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं समीकरण 5 से ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए डी बटा के पी एम। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूं। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि समबाहु त्रिभुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या बोल रहा है, देखिए समबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं ये भुजा है, इस भुजा पर आपका मान लेता हूं आपका ये त्रिभुज बनाया गया है। ये त्रिभुज क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है। मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा और इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मैं नाम देता हूं ए बी सी डी, और इसका मैं क्या करता हूं, एक विकर्ण खींच लेता हूं, है कि नहीं है। अब क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण। तो विकर्ण आपका ये हो गया, एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो विकर्ण पर बनाया गया समबाहु अगर त्रिभुज होगा तो भाई और जो इस और जैसे कि इस भुजा के बराबर इसकी ये दोनों भुजाएं हैं, वैसे ही अगर विकर्ण के बराबर इसकी भुजा होगी कि नहीं होगी, बाकी दो जो भुजा होगी ऐसे अगर मैं बनाऊं, आप अगर मैं इसको बनाने का प्रयास करूं तो इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं है। क्योंकि विकर्ण, इस विकर्ण के बराबर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है कि नहीं है। और इस समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, ये वाला ये वाला ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है इस वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये क्या है, आधा है। यानी बोल रहा है क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब बताइए ये जो विकर्ण है, विकर्ण से अगर बनाया गया है तो इसका क्षेत्रफल इसके कंपेयर में तो ज्यादा होगा ही होगा। तो इसका मैं नाम देता हूं आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये ई में देता हूं, क्या हो जाएगा आपका ई, और बी डी इसका एम मैं नाम देता हूं, क्या देता हूं आपका एम दे देता हूं। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, आधा है किसके, त्रिभुज बी डी एम के क्षेत्रफल के, बी डी एम के क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब हमको कैसे करना पड़ेगा क्षेत्रफल लाने के लिए, भाई इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें समरूप त्रिभुज प्रूव करना पड़ेगा, है कि नहीं है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एक मान लेते हैं वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, अगर ये ए हुई, ये ए हुई, ये ए हुई, अगर ये हुई तो विकर्ण क्या होगा आपका, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो सब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आ जाएगा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे कि माना, कहाँ पर करें, यहाँ पर कर लेते हैं, माना क्या, वर्ग की भुजा क्या है, ए है, ए सेंटीमीटर है या ए इकाई है, क्योंकि कोई भुजा की लंबाई नहीं दिया है ना, तो ए इकाई मान लेते हैं, क्या है, ए इकाई है। जब ए का इकाई है कि नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, देखिए, क्योंकि मुझे बीडी भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि ए तो मान लिया तो ये वाला भी ए हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे ये वाला चाहिए, ए बी एम से चाहिए, है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए, मुझे तो बी डी, मुझे बी डी चाहिए, है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा आपका, देखिए बी डी, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री का आपका है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अगर ये 90 डिग्री का, तो ये क्या होगा आपका, कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो बी डी का स्क्वायर बराबर, भाई ये आपका बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना है, देखिए बी सी का मान ए है, क्या है आपका, ए का स्क्वायर प्लस सी डी का भी मान क्या होगा आपका, यही होगा, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। तो बी डी स्क्वायर बराबर होगा 2a स्क्वायर, तो बी डी बराबर क्या होगा आपका, करड़ी में √2 ए स्क्वायर को अगर हम बाहर करेंगे तो आपका ए आ जाएगा, है कि नहीं है, इतना आ जाएगा, है कि नहीं है। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, अरे 60 अंश के होते हैं ना, क्योंकि लिखेंगे चूंकि ए डी ई एवं बी डी एम समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। जब समबाहु त्रिभुज हैं तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी के, तो मैं लिखूंगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर 60 अंश, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। कोण डी कोण ए डी ए या फिर ए डी ई, कोण ए डी ई बराबर कोण बी डी एम, कोण बी डी एम, कोण बी डी एम बराबर ये भी 60 अंश, और कोण ई बराबर कोण एम, ये भी क्या होगा 60 अंश, है कि नहीं है। तो अतः कोण समरूपता से कोण ए ई डी समरूप होगा कोण बी डी एम के, कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम लिखेंगे अतः कोण समरूपता से त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज बी डी एम के। जब समरूप हो जाएगा तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो अतः क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए डी ई, है कि नहीं है, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा के एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, बी डी एम, बी डी
एम बराबर इसका एरिया क्या है भाई? संगत भुजाओं के समानुपाती होगा, है कि नहीं है? तो इसकी संगत भुजा क्या है भैया आपका? है एडी। क्या हो जाएगा आपका? एडी है। और इसकी संगत भुजा, एडी की संगत भुजा क्या हो जाएगा आपका? बीडी। तो हो जाएगा बीडी। इसका क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर। समझ आया? जब इतना हो जाएगा तो आपका आंसर आ चुका है। देखिए एरिया क्या हो जाएगा? ए डी ई बटा के एरिया क्या होगा? बी डी एम बराबर एडी। एडी मैंने लिखा ना, एडी की लंबाई कितनी है? ए क्या है आपका? ए। बीडी, बीडी की लंबाई मैंने क्या निकाला है? बोलो जल्दी। √2 ए। इसका क्या हो जाएगा? तो ए से आपका ए कट जाएगा, तो क्या होगा आपका? एरिया ए डी ई बटा के एरिया बी डी एम। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1 बटा के 2। तो इसको क्या करो? इधर ले जाओ। तो क्या होगा? एरिया ए डी ई बराबर 1 बटा के 2 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया क्या होगा? बी डी एम हो जाएगा। और यही मुझे क्या करना था? यही ना प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, हो गया। समझ आया? यही ना करना था। अब देखिए ए डी ई का क्या है? इसका ये आधा ही ना है। ठीक,